नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्रिय साथियों फिर स्टार्ट करते हैं और आज का सेक्शन क्या है खास आपके लिए। आज 2 दिन हम जो वर्णमाला पढ़े हैं, उन वर्णमालों को आज हम मिक्स करने वाले हैं और मैंने लगभग 60 क्वेश्चन लिए हैं। अब आज और कल वाली, परसों वाली क्लास जितनी हुई है, 3 क्लासें हुई हैं, 3 क्लास से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। वर्णमाला से अगर क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई, तो यहाँ से 100% रहेगा। तो एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं बता देंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। फिर अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी लोग टाइम से जुड़ जाया करिए, ठीक है? अन्यथा आप सभी लोग टाइम से नहीं जुड़ते हैं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है? दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही जाते हैं, क्योंकि आपकी वर्णमाला से मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। और कितने आपके क्वेश्चन सही जाते हैं, वहां पर आपको ये देखना है। आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और जितने भी हमारे साथी नए हैं चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें। कल से आपकी 4 क्लासें होने वाली हैं और ईमानदारी के साथ डटे रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा, और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए, टेलीग्राम पर जुड़ जाए। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से वर्ण घोष हैं। घोष के वर्ण मैंने बताया था आपके, घोष वाले वर्ण कौन से होते हैं। घोष की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। और घोष घोष की बात किया जाए, अघोष के पहला दूसरा हो जाता है। और घोष की बात करें तो घोष के हमारे चौथे होते हैं। तो घोष के हमारे क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर घोष पूछा है तो चा हमारा दिखाई दे रहा, चा चा वर्ग पहला हो जाएगा और बाकी ये सब हमारे नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण हो जाएंगे। आज मिक्स के प्रैक्टिस है। चलिए यहाँ पर आते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। अब अयोगवाह विसर्ग हमारे कौन से हो जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें विसर्ग की, विसर्ग हमारे अयोगवाही होते हैं। क्या होते हैं, अन, अनुसार और ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण की बात करें तो पहला, और महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अगर महाप्राण की बात किया जाएगा तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या हो जाएंगे, ये महाप्राण हो जाएंगे। संयुक्ताक्षर की बात करें मेरे भाई, संयुक्ताक्षर में आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये संयुक्ताक्षर हो जाते हैं, ठीक है। और अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण के हमारे कौन कौन से छूटे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो यहाँ पर देखो, पहला चौथा हो चुका है, दूसरा चौथा हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चे कौन है, पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प प्राण में इतना याद रखिए, अल्प प्राण में क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं, सम अक्षर। और यहाँ पर क्या होते हैं, विषम अक्षर। क्या होते हैं, विषम अक्षर। ठीक है, क्या होंगे, विषम अक्षर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी आपके अलग अलग है, ठीक है। कह रहा है जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है, ना व्यंजन में की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों की, गुड मॉर्निंग साथी, जितने भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे लगातार, चलते रहे लगातार। ठीक है, ठीक है। कह रहा जिनको गणना करते समय ना तो स्वर ना ही व्यंजन में किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे साथी बोल रहे हैं डी डी डी, गलत है आप, पूरी तरह गलत है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, आगत बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आगत बोलते हैं। गुड मॉर्निंग साथी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आगत बोलते हैं। क्लियर। आगत में हमारे क्या हो जाते हैं, का, था, गा, जा। का, फा, गा, जा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, आगत हो जाते हैं। का, फा, गा, जा, का, फा लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिंदियां होती है, यहाँ पर बिंदियां होंगी, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आगत। उसमें जानते हैं आपके क्या हो जाते हैं, सा, 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 हा।
अंतस्थ जानते हैं, अंतस्थ या रा ला वा। अयोगवाह जानते हैं आपके, अभी आप देख अनु और ये विसर्ग, ये हमारे अंतस्थ हो जाते हैं। ठीक है, आइए सोचो, मिक्स कराने मतलब आपको प्रैक्टिस करा दिया गया, फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं, फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं। आइए, हिंदी वर्णमाला के अन और आ क्या है, यहाँ पर ये होना चाहिए, क्या है? तो ये स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल से आपकी चारों क्लासेस चलने वाली है। आइए, और ये क्लास नहीं करके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं आप। पेपर में जब आप बैठेंगे तब पता चलेगा कि गलतियां कहाँ करके आए हैं आप। आइए, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो जाता है लेकिन किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर हमारी कौन सी हो जाएंगी? ये अयोग हुआ, इनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता है, समावेश स्वरों में नहीं किया जाता है। आइए, यहां पर कह रहा है, आइए यहां पर कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण हमारे ये हो जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हमारे कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब यहां पर बात करते हैं। कह रहा है साघोष महाप्राण व्यंजन, क्या कह रहा है आपसे? साघोष महाप्राण व्यंजन आपको बताना है। साघोष कौन से होंगे और महाप्राण कौन से होंगे? साघोष की अगर बात करें तो साघोष की अगर हम यहाँ पर बात करें, महाप्राण की बात करें, साघोष की अगर बात किया जाए, महाप्राण की बात किया जाए, तो साघोष हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाता है। और महाप्राण हमारे कौन से हो जाते हैं? अभी मैंने बताया, महाप्राण आपके दो वाले हो जाते हैं, सम वाले। अब आइए देखते हैं इसमें से कौन हमारा मिलता है, इसमें से कौन हमारा मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो का तो है नहीं, टाठा नहीं है, ठीक है, कॉमन मिलना चाहिए, इसका कॉमन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कॉमन मिलना चाहिए। चा छा, चा छा, जा झा, झा चौथा है। और देखो यहाँ पर कोई चीज ही नहीं है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ दो चीजें जोड़ा गया कि साघोष और महाप्राण। अब साघोष में यहाँ देखिए 3 4 5 हो रहे हैं और महाप्राण में आपके देखिए 2 4 हो रहे हैं। तो मुझे कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है? 4। तो कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है? 4। 4 वाला हमारा राइट आंसर होना चाहिए, 4 वाला हमारा राइट आंसर होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। आइए, अब यहाँ पर ऐसे कितने करा निम्नलिखित में से ऐसे कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श एवं संघर्षी कहलाती हैं? कह रहा है स्पर्श एवं संघर्षी कहलाती हैं। आपसे लोग बताएंगे यहाँ पर, स्पर्श एवं संघर्षी कहलाती है। अगर का खा गा घा की बात करें, आपसे लोग जितने लोग का खा गा घा की बता रहे हैं तो ये कंठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? कंठ। अरे यार बोल के देखो ना, ठीक है, कंठ हो जाती है। टा, टा, ठा, डा, ढा, ये क्या हो जाते हैं? मूर्धा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूर्धा। कल ही मैंने बताया था कि आप इसको बोलकर देखा करिए। पा फा बा भा, पा फा बा भा, बोलकर आप किस में जा रहे हैं? ओठ पर जा रहा है। क्या जा रहा है? ओठ पर। क्या हो जाएंगे? ओष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओष्ठ हो जाएंगे। ये तो मुझे पता था। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राधे राधे सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पूरी सीरीज आप करके चले गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और पूरी सीरीज नहीं करके गए, मैं कह रहा हूं सही कर भी नहीं पाएंगे, सही कर भी नहीं पाएंगे मेरे भाई, सही कर भी नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं कहाँ गलतियां करते, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इस टाइप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए 9 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। आई, कह रहा कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार अनुसार व्यंजनों को कितने भेद में माने हैं? तो व्यंजनों के कितने भेद में? 2 भेद में।
दो विध, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। कितने माने हैं? दो माने हैं। ठीक है, प्राण तत्व और घोष तत्व क्या हो जाएंगे? प्राण तत्व और घोष तत्व। आइए यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर देखो कह रहा है हिंदी, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियां है। क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें आपसे पूछा है, एक ही क्वेश्चन में आपके कई चीजें पूछा है, एक ही चीजें में कई चीजें आपके पूछा है। कह रहा है स्पर्श होना चाहिए, का से माता का स्पर्श होते हैं, फिर कह रहा है घोष भी होना चाहिए, और फिर क्या कह रहा है? महाप्राण भी होना चाहिए, ओष्ठ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है? भा। भा हमारा क्या हो जा रहा है? स्पर्श भी हो रहा है, ठीक है, घोष भी हो रहा है, महाप्राण भी हो रहा है और ओष्ठ भी हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ करके गए हो तो, ठीक है। जब आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा था तो आपको ये लग रहा था क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप देखो तो कोई उठा के करा रहा हो तो, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बस बड़ी बड़ी क्लासे ला रहे हैं और करा रहे हैं। चलिए 11 का राइट आंसर बताइए। कह रहा है आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है। आइए, तो ओष्ठ में सबसे पहले जाएगा, दंतोष्ठ में नहीं होगा, दंतोष्ठ में नहीं होगा, दो ऑप्शन हो गए। स्पर्शी भी होगा, स्पर्शी भी होगा। यहाँ पर बा महाप्राण होगा, बा महाप्राण, सॉरी बा अल्प प्राण होगा, महाप्राण नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बा बोलकर देखो मेरे भाई, बा, बा ओष्ठ पर जा रहा है, जो आप सभी लोग दंत लगा रहे हैं, दंत गलत है, ठीक है, गलतियां ना करिए। आइए, प्रसन्नता, कह रहा है प्रसन्नता शब्द की, प्रसन्नता शब्द, यहां से कह रहा है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनियां हैं। अब प्रसन्नता शब्द में आप सभी लोग बताएंगे कौन सी ध्वनियां हैं। प्रसन्नता शब्द में युग्मक का उदाहरण है, क्या है? युग्मक का उदाहरण है। प्रसन्नता में युग्मक का उदाहरण है, क्या किसका उदाहरण है? युग्मक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? युग्मक का उदाहरण है। आइए, डा ढा ध्वनियों के विषम में कौन सा कथन शुद्ध है? कह रहा है डा ढा ध्वनियों के विषम में कौन सा शुद्ध है? 13 का राइट आंसर बताएंगे, 13 का राइट आंसर बताएंगे। आइए, डा ढा की बात करते हैं, तो ये तालब और ध्वनिया नहीं, ये उक्षिप्त है। तो उक्षिप्त कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो कल और परसों वाली क्लास देख कर आए होंगे उनका गलत नहीं हो रहा होगा, उनका गलत नहीं हो रहा, गलत उन्हीं का हो रहा होगा जो क्लास नहीं देखे हैं, जो क्लास नहीं देखे, गलत उन्हीं का हो रहा है। तो जो ये सोच रहे होंगे कि हाँ पेपर आने वाला है, जब पेपर आ जाएगा तो हम क्लास लेंगे, पूरी क्लास कर लेंगे, नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 6 बजे से अगर आप उपस्थित हो रहे हैं और लगातार उपस्थित हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पिछली बार जो मैंने पढ़ाया वही आया, अब की बार जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, लेकिन आप उस तरह करके जाइए। आइए, क के विषय में संदर्भ के अनुसार अल्पप्राण, आघोष, स्पर्शी क्या है? आप लोग बताएंगे कौन सा हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो हमें लगता है पहला ही सही है। अल्पप्राण, आघोष, स्पर्शी, कंठ, ध्वनिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो कह रहा है उसको करना है आपको। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं आपसे ये पूछ रहा है मेरे भाई, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
मैंने कल ही बताया था अनुनासिक व्यंजन आपको। स्वर का प्रथम व्यंजन क्या हो जाएगा? का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग, कंठ जिसे कहते हैं। क्लियर है? वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे हमारे साथी, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर हुई? वॉइस क्लियर है? राधे राधे मेरे भाई, कंटिन्यू जुड़िए मेरे भाई। एसआई का पेपर दिए हैं आप, ठीक है, यूपीपी का भी पेपर होगा, ईमानदारी के साथ करके जाइए। एसआई में जो गलतियां किए हैं वो आप यूपीपी में गलतियां न करें। एसआई से टफ पेपर होगा यूपीपी। जितने भी हमारे साथी नए हैं चैनल पर, नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें लगातार। चलिए, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर। अब अग्र स्वर में जो हमारे आगे आते हैं, जैसे ई, ई, ए, ए, ठीक है। मध्य स्वर में आपके कौन हो जाते हैं? मध्य स्वर में आ, मध्य स्वर में आ। पश्च स्वर में कौन से हो जाते हैं? पश्च स्वर में आपके आ, उ, उ, औ, ओ, ये हमारे पश्च स्वर हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई काम तो सबको है, काम तो सबको है, मुझे भी काम है, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। क्यों? आप सबके लिए ले रहा हूँ। तो मेरे भाई मेहनत करिए, यूपीपी तो होगा आप सभी का, तो यूपीपी है तो उसके लिए मेहनत लग करिए अब, ठीक है। जो गलतियां एसआई में हो चुकी है वो आपके यहाँ पर यूपीपी में नहीं होने चाहिए। अब तो आपको विश्वास मुझे दिलाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो आपकी क्लास से क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से रहेंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं टॉपिक वाइज ले चला हूँ आपकी बात। अब देखिए सेम क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के अक्षर के क्रम में वर्ण क्या आते हैं? तो हमने आपको बताया था छा, छा बना किससे है? का और सा से बना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? का। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? का। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, मन लगा के करके जाइए, मन लगा के करके जाइए मेरे भाई। एग्जाम्पल तक आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल तक मिलेंगे मेरे भाई। निम्नलिखित से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? पार्श्विक ध्वनियां हमारी कौन सी हो जाती है? ला। कल ही मैंने पढ़ाया था आपको, पार्श्विक ध्वनियां हमारी कौन सी हो जाती है? ला। जो हमारे साथ बने हैं मेरे भाई उनका गलत नहीं होगा, उनका गलत नहीं होगा। आइए यहाँ पर दंतोष्ट, दंतोष्ट ध्वनियां हैं। अब दंतोष्ट बोलकर देखो, वा, पा, या, रा। दंतोष्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? दंतोष्ट क्या दिखाई दे रहा है? वा। पा की बात करें, पा, पा हमारे ओष्ठ में जा रहे हैं, पा हमारे किस में जा रहे हैं? ओष्ठ, सॉरी, पा हमारे ओष्ठ में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? ओष्ठ में जा रहे हैं, ठीक है, पा हमारे ओष्ठ में जा रहे हैं। या हमारे तालब में जा रहे हैं, या हमारे कहा जा रहे हैं? तालब, तालब में जा रहे हैं। रा हमारे, रा, रा को हम लुंठित कहते हैं, रा को हम लुंठित कहते हैं। क्लियर मेरे भाई?
आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैंने कल क्या बताया था आपको, यहां पर ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा 33 या 34 वाला, आपसे लोग बताएंगे। आज का सबसे टफ क्वेश्चन वही है। जब एक ध्वनिया एक द्वुत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ध्वनिया एक द्वुत्व हो जाए वह क्या कहलाएंगी? बताएंगे आप लोग। एक द्वुत्व हो जाएंगी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त ध्वनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त ध्वनिया बोलते हैं। जैसे हमारे संयुक्त ध्वनिया में क्या हो जाएगा? प्रकाश एक द्वुत्व हो चुकी है, प्रकाश एक द्वुत्व हो चुकी है, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त ध्वनिया हो जाएंगे। प्रवेश, ठीक है, संयुक्त ध्वनिया। अब एक शब्द आता है युग्मक ध्वनिया, कौन सी हो जाती है? युग्मक ध्वनिया। युग्मक ध्वनिया हमारी ये होती है, जैसे हमने लिख दिया दिल्ली, क्या लिख दिया? दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, दिल्ली, बिल्ली, बचपन, ठीक है, बचपन, बचपन, या बच्चापन, बच्चापन लिख देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब संकृपित ध्वनिया कौन सी हो जाती है? जैसे हमारा हो गया संविधान, संधि, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया संविधान, संविधान, संधि। अब ये बिंदियां लग गई ना, अनुसार लग गया, तो ये क्या हो जाएंगे? संकृपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संकृपित हो जाएंगे। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा अब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको मिल गए तो आप सही नहीं कर पाएंगे, आप सही नहीं कर पाएंगे, जो क्लास में नहीं है वो सही नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखो, अब की बार मैं जो करा रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल देखो, आपसे लोग क्वेश्चन का लेवल देखो, ठीक है, जिस टाइम में करा रहा हूँ। शायद पिछली बार आपको जो मैंने कराया था, पिछली बार जो मैंने कराया था वो एसआई के लेवल जो था ठीक था, लेकिन अब की बार जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल देखिए आपसे लोग, ठीक है। शायद ये आपको रिपीट नहीं हुए होंगे, और कोई रिपीट भी नहीं कराएगा ये क्वेश्चन, कोई आपको कराएगा नहीं, कोई नहीं कराएगा, लेकिन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 21 का राइट आंसर बताओ आपसे। कह सभी स्पर्शी व्यंजन के समूह में है, यार अलावा जैसा दारा नहीं, का चा पादा, का चादा पा। 21 का बी कैसे आ रहा है? सी राइट आंसर है, बी बता रहे हो आप। आओ यहां पर आते हैं, आर सॉरी रा का विवरण है, देखते हैं रा का विवरण क्या होता है। सबसे पहले वर्त होगा, लुंठित होगा, सघोष होगा, अल्पराण होगा, व्यंजन होगा। अब ये सब क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए मेरे भाई, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आइए, अंतस्थ और ऊष्म को मिला ले तो कितने जाते हैं? अंतस्थ आप जानते हैं 4 होता है, अंतस्थ आपके जानते हैं 4 होता है, यार अलावा, और ऊष्म जानते हैं आपके 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब देखिए काकल्य वर्ण, कल मैंने आपको पढ़ाया था काकल्य वर्ण, कल मैंने आपको काकल्य वर्ण भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? काकल्य वर्ण भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो काकल्य वर्ण हमारे कौन से हो जाते हैं? हाँ, हाँ हमारा क्या है? काकल्य वर्ण है। हाँ हमारा क्या है? काकल्य वर्ण है। कई चीजें तो यहीं पर याद हो जाएंगी आपको, कई चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। तो कल हम करने वाले हैं संज्ञा सर्वनाम, तैयार रहिए, कल आपकी होगी संज्ञा सर्वनाम, कल की क्लास में। क्या कह रहे हो? आरती जी क्या बोलना चाह रहे हो आप, बोलो। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ, अब आपको बोलकर देखना है दंतोष्ठ हमारी कौन सी हो जाएंगी। आइए, था नहीं है, पा नहीं
है, फा नहीं है, मा नहीं है, वाह। वाह वाह। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ? 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? बोलो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ 22 नंबर बोलो, क्वेश्चन क्या है भाई? बोलोगे 22 नंबर क्वेश्चन में? कोई डाउट हो तो बोलो क्या है? रा, सॉरी, बहुत ही सही किए आप। ठीक है, ये रा रा बोलने पर तेजी हवाएं निकल रही है, तो अल्प प्राण होगा, सॉरी महाप्राण होगा। महाप्राण होगा, सही है मेरे भाई, महाप्राण होगा। लेकिन यहां पर समझो मेरे भाई, रुको, देखते हैं मेरे भाई, इसको बोलकर हम पूरी तरह देखते हैं। रा, क्या हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर? रा हमारे क्या हो जाएंगे? लुंठित होगा। तो लुंठित यहाँ नहीं है, जितने हमारे साथी अभी डी बता रहे हैं, गधे हैं आप, जो बता रहे हैं यहाँ पर डी, गधे हैं। लुंठित है, सबसे पहले मैंने क्या पकड़ा? लुंठित। लुंठित कहीं नहीं है यहाँ पर, लुंठित कहीं नहीं है, लुंठित कहीं नहीं है। ठीक है, इस तरह पढ़ाई में आप परेशान ही रहेंगे, इस तरह पढ़ाई में आप परेशान ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, आप पूरी तरह पगला गए हैं, सुबह सुबह आपके दिमाग काम नहीं करता। करेंगे कहाँ से? घाट घाट का पानी पीना शुरू करेंगे, करेंगे कहाँ से? एक जगह रुको तो क्लियर भी हो, हर जगह रुकोगे कहाँ क्लियर होगा? इधर भी, उधर भी। एक जगह मन लगाओ तो रुके, तभी समझ में आएगा। 10 जगह मन लगाओगे कहाँ से आएगा? दुनिया में कौन सा सुमेलित है? कह रहा दुनिया में कौन सा सुमेलित है, आपको ये बताना है। आइए, अब 26 का ए बता रही है ये। मेरे भाई आप क्लास छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आप क्लास कहीं कहीं कर नहीं पाओगे, सिर्फ डिस्टर्ब करोगे, बस सिर्फ डिस्टर्ब करोगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मुझे पता है आप एक जगह थोड़ी पढ़ रहे हो। तो बाद में सभी लोग कहते हो सर गुस्सा करते हैं। आइए, जीवा के नोक जब ऊपर दंतों की पंक्तियों के सामने वाले दंत के ऊपरी हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह के अवरुद्ध करती हैं, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहलाता है? बताएंगे 27 का राइट आंसर बताएंगे, 27 का राइट आंसर बताएंगे, इसे हम क्या कहेंगे? तो क्या बोलेंगे? दंत बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मूर्धा नहीं बोलेंगे, तालब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 28 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, 28 का राइट आंसर बताएंगे। चलिए 28 का राइट आंसर, 28 राइट आंसर। आइए, कौन सी देवनागरी लिपि के वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मूर्धा भी है, कंठ भी है, दंत भी है, ग्रीवा ध्वनिया नहीं है। ग्रीवा ध्वनिया कहाँ पढ़े आप? ग्रीवा ध्वनिया कहाँ पढ़े आप? ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से आपकी नियमित रूप से क्लासें चलेंगी, कल से आपकी नियमित रूप से क्लासें चलेंगी। शाम के 2 क्लासें रहेंगी और सुबह 2 क्लासें रहेंगी। प्रत्येक शब्द की विवर्तनी के परिवर्तनी परिवर्तनी से सभी वर्गों के उस क्रम के अलग अलग दिखना
क्या कहलाता है? कह रहा है उस क्रम के अलग अलग दिखने को हम क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? वर्ण विच्छेद बोलेंगे। अलग क्रम को दिखने को हम क्या बोलेंगे? वर्ण विच्छेद बोलेंगे। भाई नंबर डाल के भेजो, जो ए बी सी डी बता रहे हैं नंबर डाल के भेजो, जिससे मुझे भी पता चले आप किसका नंबर बता रहे हो। अब देखो कल मैंने बताया था, अब कह रहा पक्षी में कितने वर्ण व्यंजन वर्ण है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पक्षी, पक्षी शब्द आया है, तो पक्षी शब्द को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। पा को मात्रा रहित करेंगे तो क्या निकल के आएगा? आ निकल के आएगा। ठीक है। अब छा शब्द आया, पहले छा को तोड़ो, छा को तोड़ो, यहाँ पर छा को तोड़ेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा? का। ठीक है। फिर सा, फिर क्या निकल के आएगा? का सा निकल के आया, फिर क्या निकल के आया? ई। अब हमें यहाँ पर व्यंजन चाहिए, हमें क्या चाहिए? व्यंजन चाहिए। तो व्यंजन हमारे यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? देखो एक व्यंजन ये हो जाएगा, एक व्यंजन ये हो जाएगा, एक व्यंजन ये हो जाएंगे। तो हमारे कितने व्यंजन हो जाएंगे? 3 व्यंजन हो जाएंगे। 3 व्यंजन और 2 स्वर, 3 व्यंजन और 2 स्वर, 3 व्यंजन और 2 स्वर। जितने भी हमारे साथी ए बता रहे हैं यहाँ पर स्वर आप बता रहे हैं। कल की क्लास आप जब जितने भी हमारे साथी नए हैं, 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है। आप 40-41 ये 42वीं क्लास है। ठीक है। 40-41 वाला वर्णमाला जरूर देखिए। और कल मैंने पढ़ाया था आपको 41 वाले में ये पढ़ाया था कि वर्णों की संख्या की आवृत्ति कैसे करनी, शब्दकोश के अनुसार बैठाना कैसा है, ये मैंने बताया था आपको। क्लास में नहीं है तो आपकी दिक्कतें हैं। ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्वेश्चन में 100% आपको दूंगा पेपर में। ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि एग्जामिनर उससे बाहर दिया है। आइए, वर्गों के कितने भेद होते हैं? वर्ग के कितने भेद होते हैं? आपसे लोग बताएंगे वर्ग के कितने भेद होते हैं। तो वर्ग के हमारे 2 भेद होते हैं, एक अभियांतर और एक बाह्य होता है। तो वर्ग के 2 भेद होते हैं, एक अभियांतर होगा, अभियांतर, और एक बाह्य। ये हमारे 2 भेद हो जाते हैं, अभियांतर और बाह्य। जो नया क्वेश्चन मिले आपको, देखिए आपसे लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। जो आपको नया मिले, जो आपको नया मिले उसको तुरंत अपने नोटबुक में डालिए। ठीक है। कि ये नया क्वेश्चन मिला है, एक अब ये नया क्वेश्चन मिला है आपको। ठीक है। जो भी हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, ये नया क्वेश्चन मिला है। ठीक है। लेकिन उनको थोड़ी पता चलेगा। आइए, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर आकार का प्रयोग होता है? ये आज का सबसे टफ क्वेश्चन है। टफ, मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन आप बताएंगे, आपसे लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन सबसे टफ है। और ये टॉप पर है, सबसे टॉप पर क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे टॉप पर क्वेश्चन है, आज की क्लास में सबसे टॉप पर क्वेश्चन है। आपसे लोग बताएंगे, यहाँ पर आपसे लोग बताएंगे। कई लोग गलत बता रहे हैं, आपसे लोग बताएंगे। यहाँ पर कई लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है। ये कई लोग गलत बता रहे हैं। देखते हैं कितने साथी हमारे आंसर दे पाते हैं। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है, किसी का आंसर सही नहीं है। ठीक है। मैं पहले दे रहा हूँ, किसी का आंसर सही नहीं है। ठीक है। जितने भी अभी तक आंसर दिए हैं, किसी का आंसर सही नहीं है। आइए, 32 में किसी का आंसर सही नहीं है। ठीक है। तुक्केबाजी मत करिए, तुक्केबाजी मत करिए मेरे भाई। ठीक है। तुक्केबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आइए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम कैसा होता है? तो छा का क्रम कैसा होता है? यहाँ पर का और सा होता है। तो कैसा होता है? का आता है। ठीक है। कैसा होता है? का आता है। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे। मैंने आपको यही बताया है कि सुबह सुबह कल से आपकी 4:45 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 4:45 पर मैं जीएस कराऊंगा। जीएस का 37 क्वेश्चन मॉक टेस्ट कराऊंगा, 37 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराऊंगा। मेरा सही है? हाँ मेरे भाई, आपका सही है। फिर सुबह ही 6 AM पर हम हिंदी की 37 क्वेश्चन का मॉक करेंगे, 37 क्वेश्चन का मॉक करेंगे, मिक्स करेंगे उसका। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहीं पर शाम के समय 7 PM पर 7 PM पर हम क्या करने वाले हैं? गणित का मॉक करने वाले हैं। गणित का मॉक लगभग आपके 22-23 क्वेश्चन रहेंगे, गणित का मॉक करने वाले। किसका करने वाले? गणित का मॉक करने वाले हैं। और
शाम के समय 8:30 पर हम रीजनिंग करने वाले हैं, रीजनिंग का भी मॉक करने वाले हैं। मतलब सब सारी चीजें हम यहाँ पर जो भी करा रहे हैं, मॉक करा रहे हैं, पेपर के जैसे छपने वाले सारे क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, जुड़ना ना भूले आपसे लोग। आइए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो आपका कौन सा व्यंजन नहीं है? वो आपका व्यंजन नहीं है, वो आपका व्यंजन नहीं है, वो आपका व्यंजन नहीं है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, अब वर्णमाला आपका क्लियर हुआ, 3 दिन की क्लास में आपका वर्णमाला क्लियर हो चुका। अब देखिए कौन सा अमानक वर्ण है। अगर मेरी ऑफलाइन क्लास किए होंगे, मेरी ऑफलाइन क्लास होंगे, मैंने अमानक वर्ण 2 पढ़ाए हैं, अमानक वर्ण 2 पढ़ाए हैं। अगर आपको याद होगा तो अमानक वर्ण 2 पढ़ाए हैं। एक तो अमानक वर्ण ये वाला होता है, ये लिखे, ये अमानक वर्ण हो गए। ठीक है, कोई मानक नहीं है इनका, ये हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, और एक अमानक वर्ण ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, ईमानदारी के साथ करके चलेगी आप सीरीज, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, हिंदी में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, फिर कह रहा हूं सारे यूट्यूब की क्लास एक तरफ और अपनी क्लास एक तरफ रहेगी, देख लेना आप। आइए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? चलिए आप बताएंगे, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? यार क्वेश्चन तो कुछ गलत लग रहा है ये मेरे भाई, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है ये। आप सबका आंसर भी आ रहा है। कहीं मिस्टेक कर दिए हैं क्या? इनमें से कौन सा वर्ण, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इसमें ये होना चाहिए, कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, ये होना चाहिए। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर भी लिरे की मात्रा है, ये भी हमारे स्वर है। ठीक है, और यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, यही हमारा स्वर नहीं था। ठीक है, यही हमारा स्वर नहीं था। ठीक है, जो आप लोग बता रहे हो एसी, एसी जो बता रहे हो यहाँ पर, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी नए साथी हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे लगातार, लगातार बनेंगे तभी आपका काम हो पाएगा मेरे भाई। अब आइए यहाँ पर देखिए, का, गा, जा, फा, ये कैसी ध्वनियां है? स्वर आ ई उ, जानते हैं मेरे भाई? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। अब का जा फा, ये का जा फा, यहाँ पर बिंदिया है, यहाँ पर बिंदिया है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? अरबी और फारसी हो जाएंगी, अरबी और फारसी हो जाएंगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तालब व्यंजन आपको बताना है। देखते हैं मेरे भाई, 38 का कितने साथी हमारे आंसर दे पाते हैं, 38 का कितने हमारे साथी आंसर दे पाते हैं? तालब, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा। ठीक है, ये हमारे तालब में जाएंगे। अब कह रहा है किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है?
अब यहाँ पर देखते ही नजर आ रहा है री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो री यहीं पर नहीं है। आज में री नहीं है, आज में री नहीं है। थोड़ा तेजी से चलिए आप लोग, बहुत गलतियां कर रहे हैं और बहुत धीमे चल रहे हैं आप लोग। अब 40 का, इसके बाद अभी 20 क्वेश्चन बचे हुए मेरे भाई। रोज आपके 37 क्वेश्चन का सेट रहता है, 20 क्वेश्चन बचे, उसके बाद हम 100 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्ण को कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय केवल हम श्वास का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण। सी हमारा राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर भी गलतियां आपसे लोग कर चुके हैं, यहाँ पर भी गलतियां आपसे लोग कर चुके हैं। आइए यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से पश्च स्वर होंगे। अब पश्च स्वर आपसे लोग बताएंगे पश्च स्वर कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने जस्ट कराया है पश्च स्वर आपके कौन से हैं। पश्च स्वर हमारे कौन से हो जाएंगे, आ। मैं कह रहा हूं फिर को बता रहा हूं, आप पेपर देकर आइएगा, पेपर देकर आइएगा। पश्च स्वर हमारे नहीं होंगे मेरे भाई, गलत मत बताइए। पेपर देकर आइएगा, एक एक क्वेश्चन छपेगा। वर्णमाला 3 क्लास मैंने लिया, 3 क्लास अगर बाहर मिल गया तो बताइएगा आपसे लोग। कल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा सर्वनाम। आइए, प्रत्यन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनियां हैं। अगर प्रत्यन के आधार पर बात किया जाए तो ला किस प्रकार, क्लास डेली होती है क्या सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। मेरे भाई क्लास डेली होती है। मैंने जो अभी आपको शेड्यूल बता दिया मेरे भाई, शेड्यूल जो मैंने बता दिया आपको, ये शेड्यूल में इस शेड्यूल में आपकी क्लास डेली होती है। इस शेड्यूल में जो आपकी क्लास चल रही है ये डेली होगी, कंटिन्यू, लगातार, कल से ये लगातार चलेंगे। ठीक है, आपको एक बार बता दिया गया सभी को। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे लगातार। और यहाँ पर लिखा गया यूपी पुलिस 2026 विजय पथ सीरीज हिंदी प्रैक्टिस सेट बाय सत्यम सर। तो यहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कहाँ पर, विजय पथ सीरीज पर जाइए, हिंदी की, वहां पर आपको मिल जाएगा मेरे भाई, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी सीरीज मिल जाएगी और आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। जो मैंने पिछली बार पढ़ाया उससे बाहर आपके एसआई में भी नहीं आए, आइए, उससे बाहर आपके एसआई में भी नहीं आए। 42 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, 42 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। आइए, तो कह रहा है प्रतन के आधार पर, तो प्रतन के आधार पर हमारे क्या हो जाते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा होता है, अब बताएंगे आप। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतन के आधार पर ला बोलते हैं। उचित व्यंजन, अगर उचित व्यंजन की बात करें तो उचित व्यंजन दो होते हैं। उचित व्यंजन हमारे दो होते हैं, एक डा होता है और एक ढा होता है, ये उचित व्यंजन हो जाते हैं। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन हमारे रा होता है, प्रकंपित व्यंजन हमारे रा होता है। संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी, संघर्षी एवं उस व्यंजन की बात करें, संघर्षशील हमारे, देखो बोलते समय सा मतलब रगड़ खा रही है, सा सा हा, ये हमारे हो जाते हैं हमारे भाई, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रत्यन के आधार पर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अब यहां पर देखिए अंतस्थ नहीं है तो यार अलावा हा आपका उसमें है, हा आपका उसमें है। आइए मेरे भाई, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब बोलकर देखो, आप खुद बोलकर देखो, खुद बोलकर देखो, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, का। कंठ का वर्ग में आते हैं ना, का खागा। अल्प प्राण ध्वनिया का समूह कौन है। अब वही कर पाएंगे, वही कर पाएंगे जो अल्प प्राण के बारे में जानते होंगे, जो अल्प प्राण के बारे में जानते होंगे। तो अल्प प्राण के बारे में कौन सा हो जाएगा, तो अल्प प्राण हमारे कौन सा हो जाएंगे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चा जा आ। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आइए, कह रहा सा हा कौन सा व्यंजन है? अब आप बताइए कौन सा व्यंजन होगा? सा हा कौन सा व्यंजन होगा? सा हा कौन सा व्यंजन होगा? आपसे लोग बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। कौन सा व्यंजन हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। आपसे लोग बड़ी क्लास में भगते हैं, बड़ी क्लास। ठीक है, और बड़ी क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन नहीं आए। मैं बता रहा हूँ कौन सा वर्ण घोष नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा भी है, सा भी है, डा भी है, ता हमारा नहीं है। ता, ता हमारा नहीं है। ता हमारा नहीं है मेरे भाई, ता। आइए, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। अब यहां पर बताओ संयुक्त व्यंजन। देखते हैं मेरे भाई संयुक्त व्यंजन कितने हमारे साथी कर पाते हैं। संयुक्त व्यंजन यही आपको नहीं दिखाए, यही तो है हमारा संयुक्त व्यंजन। यही तो है हमारा संयुक्त व्यंजन। देखो मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल पर जुड़े हैं, तो हमें हमारे ही साथ देखिए, हमारा ही पूरा देखिए। और कहीं इधर आप ये सोचे हम इधर भी देख लें। देखिए कहीं भी चीजें हो, अगर आप ये सोचेंगे हम इधर भी कर लें, उधर भी कर लें, इधर भी कर लें। जैसा कि अभी एक हमारे साथी आए थे यहाँ पर, आरती नाम की। ठीक है, वो यही सोचते हैं कि मैं इधर भी देख लूं, उधर भी देख लूं, इधर भी। आप खुद सोचो, यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 घाट है, ये 4 घाटे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर है, यहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी जा रहे हैं। क्या होगा आप? और लेना एक जगह है। आपसे लोग बताओ क्या करोगे आप? लेना एक जगह, पहुंचना यहाँ पर है। अब आप सोच रहे हो हम इधर से भी पहुंचे, इधर से भी निकले, इधर से भी निकले, इधर से भी पहुंचे, इधर से भी पहुंचे। कहां पर पहुंचोगे? हिंदी, यदि नीचे, आपसे लोग बताना पहुंचना यहाँ पर है। आप यहाँ भी सोच रहे हो, यहाँ पर भी सोच रहे हो, यहाँ पर भी सोच रहे हो, यहाँ पर भी सोच रहे हो। कहां पर पहुंचोगे आप? बताओ आप कहां पर पहुंचोगे? हमें नहीं लगता है कि आप कहीं पहुंच पाओगे। आप इसी में घूमते रहोगे। तभी तो आप 22 वाला गलत कर रहे थे। 22 वाला तभी आप गलत कर रहे थे। यदि नीचे का ओष्ठ पूरी तरह काट दिया जाए, नीचे का ओष्ठ पूरी तरह काट दिया जाए, काट दिया जाए, तो ध्वनि का उच्चारण कठिनाई होगी। तो देखते भाई, 49 का राइट आंसर बताना है आप सबको, 49 का राइट आंसर बताना है। कठिनाई होगी। ला, ला तो बोल लेंगे जाएंगे। बा, धा, धा देखो धान कह रहा नीचे वाला, इसको काट दिया जाए, इस वर्ड को काट दिया जाए। ठीक है, जितने भी हमारे साथी बता रहे हैं। धा, खा, खा भी बोल ले जाएंगे, धा भी बोल ले जाएंगे। बा नहीं बोल पाएंगे। बा देखिए नीचे वाले जाकर टकरा रहे हैं, बा नहीं बोल पाएंगे। देखिए कोई सब चीजें आपको वर्णमाला में बोलकर ही देखना है। क्या देखना है? बोलकर ही देखना है। बोलकर ही देखना है। आइए, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। आप बताएंगे, देखते हैं 50 का राइट आंसर कौन साथी हमारे दे पाते हैं। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, ट्रक में नहीं। यहां पर हुआ है, पुनर्निर्माण में। कहां हो रहा है? पुनर्निर्माण। आइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर मौखिक इकाई पूछ लिया जाएगा ध्वनि होगी, और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा।
आइए, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला है, चलिए बताएंगे। हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, कितने हैं? 52 है। लेकिन एक और जुड़ा है, एक और जुड़ा है, कौन? 2000, मार्च 2004 में, 2004 में कौन सा जुड़ा है? एक और जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। हिंदी निर्देशालय के अनुसार अगर बात किया जाएगा, हिंदी निर्देशालय के अनुसार अगर बात किया जाएगा तो आपके 53 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। और एक ये हो जाता है आपके, ठीक है। 54 में हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? देखो मैंने बताया था, अगर हिंदी भाषा की बात करें दो तीन चीजें मिलेंगी आपकी। यहाँ पर हिंदी भाषा, दूसरा देखो सही रूप यही है। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो सही रूप ये वाला है, ठीक है, सही रूप ये वाला है, लेकिन ज्यादातर हम ये लिखते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, आइए, हिंदी भाषा की बात करें, संस्कृत की बात करें, संस्कृत की बात करें, ठीक है। और उसकी बात हम क्या करें? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो हिंदी की बात करें, हिंदी में कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। संस्कृत की बात करें कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, ठीक है। संस्कृत की बात करें तो 13 हो जाएंगे। अभी तक जितने भी हमारे साथी बी बताए हैं, चलिए संस्कृत के आधार पर जो 13 होते हैं, दो आप बताएंगे। चलिए बताइए। कोई चीजें आपको सबको समझाई जाती है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई चीजें समझाई जा रही उसको समझने की कोशिश करो। आंसर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, अगर ये पेपर में आ गया सबको पता होगा, ठीक है। आप सब लोग एक बार बताइए। चलिए, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 10 हो जाते हैं। चलिए बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए देखता हूं। देखते हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, अभी मैं दिखा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए थे। चलिए, क्या हुआ अब? अभी जस्ट ऐसे क्वेश्चन आए थे, कई साथी हमारे सोचे होंगे सर ने गलत बताया है, कई साथी हमारे ऐसे सोचे होंगे। मैं बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन में कराया था, ये वाले, ना 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 ये वाले नहीं है। मैं बता रहा हूँ कई स्वर से संबंधित थे कि स्वर नहीं है, ठीक है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। ये वाले, ऐसे ही क्वेश्चन अभी आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे अभी, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कई साथी हमारे यहाँ पर सोचे होंगे सर ने गलत बताया है, ठीक है। चलिए बताइए। बताइए, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। चलिए, हो सकता है हमारी बातें आप सबको बुरी भी लग रही होंगी कि ये अलग ही चलते हैं यूट्यूब से, ठीक है। हमारी आदतें इसी तरह है, ठीक है। हम वहां पर आपको बहुत खुश करने नहीं आए हैं, मैं बहुत खुश करने नहीं आया हूँ मेरे भाई। अगर आप सबको आ रहा है तो ठीक है, कमेंट करिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। री, तो री एक हो गया ना, तो मुझे दो बताना है, 11 के बाद मुझे दो बताना है, एक 12 बताना है, एक 13 बताना है। आप बताइए, आप सुलू। हाँ मुझे पता है, आपसे लोग यही बताएंगे। आइए, संस्कृत की ध्वनियां कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर 12 में हमारा कौन सा हो जाएगा? लिरी, क्या हो जाएगा? लिरी हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। ये हमारे होंगे, ठीक है। यही चीजें आप सबको बताया जाता है मेरे भाई, यही चीजें बताया जाता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा संयम बरतने की कोशिश करिए। अब आप सोचिए, अगर आपके दिमाग में ये चलता, जैसे अभी आप लोग आंसर फटाफट बता रहे हैं, ठीक है,
आंसर आप फटाफट बता रहे हैं। मैं भी ये आगे करके चला जाता, मैं भी आगे करके चला जाता। क्या आप सीख पाते ये चीजें? जब मैं यहाँ पर बोर्ड पर कोई चीजें लिख रहा हूँ, देखिए आप हमारे फेस के सामने नहीं बैठे हैं, ऑफलाइन नहीं बैठे हैं। आप ये सोचो क्या चीजें नई मुझे आज क्लास में मिल रही हैं। ठीक है, रोज की क्लास में आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि नई चीजें क्या मिली। मेरी बातें भले ही आपको बुरी लग रही होंगी, ठीक है, आपको उस तरह मैं नहीं खुश कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो चीजें आपको बुरी लगेंगी वही आपके काम की चीजें होंगी, वही आपकी काम की चीजें होंगी मेरे भाई। नमस्ते साथी। ठीक है, आप सोचो ना, ये चीजें अगर मैं ना बताता, अभी जैसे हमने बताया कौन सा कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था, वहां पर आप सबको ये लगा होगा सर ने गलत बताया है। क्या था आप ऑप्शन में? ये था, ओ था, ये था, लिरी था, और ये था। वहां पर पूछा गया था कौन से स्वर नहीं है, कौन से स्वर नहीं है। तो आपसे लोग क्या बता रहे थे? मैंने सिर्फ बदल दिया कौन से नहीं है, तो आपसे लोग ए भी बता रहे थे। ये कोई नहीं बताता। कितने साथी हमारे ये बताते? आप बताओ। वो वाले अगर मैं बात करूं, वाले की बात करूं, तो आप कोई नहीं बताता इसको, कोई ना बताता मेरे भाई। कहाँ था वो क्वेश्चन? समझने की कोशिश करो, बहुत जल्दी में मत भागिए। कोई चीजें आपसे लोग, यही चीजें होती है मेरे भाई, यही चीजें आप होती है जो आपसे लोग गलतियां करके आते हैं। और बार बार सिलेक्शन क्यों रुक रहा है? सिलेक्शन क्यों रुक रहा है? यही कारण है सिलेक्शन आपका रुक रहा है, और कोई कारण नहीं है। ये चीजें आपको कोई बताता ना बताता, और ना ही आप सही कर पाते। अभी आपके ऑप्शन में, मैं कह रहा हूं आपके ऑप्शन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? आप ये है, और ये है, और ये है। अब सोचिए, हिंदी वाले वर्ण पकड़ने की कोशिश करिए मेरे भाई। हो सकता है आपको मैं गलत भी लग रहा हूँ, या मैं आपको ये समझा रहा हूँ, या मैं टाइम ले रहा हूँ। आप सबको टाइम का बहुत बहुत मूल्य है आप सबके लिए, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कोई भी चीजें आपको समझने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, सबसे बड़ी पेशेंस होती है। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा है अभी, वो समझने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, आज 5 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन कल आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैंने स्वरों की संख्या बताई 11, आपने बताया 11 हिंदी में, फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन संस्कृत के मैंने बताया क्या? संस्कृत के मैंने बताया कितना? संस्कृत का मैंने बताया 13। अब 13 में कौन से आपके ये वाले हो गए, और ये दीर्घ वाले हो गए, दीर्घ वाले हो चुके। ठीक है, और मात्रा के आधार पर आ को छोड़ दिया जाए, आ को छोड़ दिया जाए, बाकी 10 हो जाएंगे। मात्रा के आधार पर आ को छोड़ दिया जाए, बाकी 10 हो जाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे लगातार। अब हम इसकी बात करें तो आप सभी लोग क्या बताते? मात्रा नहीं है तो आप सभी लोग क्या बताते? यहां पर भी आपको स्वर दिखाएंगे, यहां पर भी नहीं दिखाएंगे। तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा? बी और डी, बी और डी बताएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्या है आपके पेपर का, लेकिन यहां से क्या पूछ लिया, इनमें से कौन से स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो आप ये देखो स्वर कौन से हैं, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी। ये तो हमारे हिंदी के होते हैं। अगर ए औ की बात करें तो ये हमारे हिंदी के हो गए। किसके हो गए? हिंदी के हो गए। लेकिन ये हमारा किसका हो गया? संस्कृत का स्वर हो गया। किसका हो गया? संस्कृत का स्वर हो गया। कितने हमारे साथी समझ पाए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कितने साथी समझ पाए? मैं वो चीज चाहता हूं कि आप सबके दिमाग की जो पट्टियां बंधी हुई हैं वो खुले। और ऐसे मेरी ऑफलाइन की भी क्लास होती है, ठीक है। ऑफलाइन में जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन को रिलेटिव करके कई चीजें मैं जोड़कर पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन की बात ही अलग है। तो यहाँ पर मैं उतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि उतना टाइम मैं दूंगा तो आप सबको ये लगेगा सर टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में जो भी हमारे साथी हैं जुड़े हैं, उनसे पूछिए कभी ऑफलाइन की क्लासेस कैसी है, ठीक है। तो कोशिश करिए, एग्जामिनर को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ क्लास में मैं क्लियर कर रहा हूँ, हर एक चीजें क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, हर एक चीजें आपकी क्लास में क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी 11 हम बता के चले जाते हैं, आपका क्या होता? आप तो ये सोचते हैं हमारा तो इतना सही चला गया, लेकिन आपकी गलतियां हो जाती, ठीक है। आगे गलतियां नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, किसी की भी आगे गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपके चैनल, ये चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है,
कोई भी डाउट बचेगा नहीं। आइए, लेकिन ईमानदारी के साथ उपस्थित हो जाइए, ईमानदारी के साथ जितने बजे मैं क्लास कराऊं, जितनी मैं क्लास कराऊं उतना करके आप चले जाइएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आप 18-18 घंटे मैं बता रहा हूं, यूपीपी उन्हीं का निकलेगा जो यहाँ पर फोकस बना लेंगे। गणित, मैं फिक्स कह रहा हूं आपको, रीजनिंग और हिंदी इन्हीं का निकल जाएगा। जिनका ये मजबूत होगा, जिनका ये मजबूत होगा उनका हो जाएगा, जिनका ये मजबूत होगा उनका हो जाएगा, हो जाएगा। और आपको जो आपसे लोग क्या कर रहे हैं, कोर्स ले लिए, मैं बता रहा हूं आपको क्या किया जा रहा है। ठीक है, आप अपने आप में समझ नहीं पा रहे हैं कोई भी चीजें। आप कोर्स ले लिए, 10 टीचर 12 टीचर हैं, आप सुबह लाइब्रेरी में चले गए, कहीं भी घर पे पढ़ रहे हैं, तो आप सुबह से 7-8 बजे से क्लास से शुरू हो गई, 8 बजे 10 बजे जो भी हो रही है, तो ये 10 टीचर आ रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम आए, गणित पढ़ाए, अगला टीचर आया रीजनिंग पढ़ाया, अगला टीचर आया हिंदी पढ़ाया, अगला टीचर आया ज्योग्राफी पढ़ा दिया, अगला टीचर आया इतिहास पढ़ा दिया, अगला टीचर आया स्टैटिक पढ़ा दिया, अगला टीचर आया इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, अगला टीचर आया, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी हो या घर पे हो, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, घंटे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घंटे देख रहे हैं। यहां से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन तो आएंगे, वो बताएंगे हमने यहाँ पर पढ़ाया था, क्वेश्चन तो आएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिए मेरे भाई, अब आपका टाइम वो नहीं है कि सिलेबस पढ़ने का टाइम है, सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर मेरी सलाह मानते हैं तो सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ फोकस पर कर लीजिए, इस पर फोकस करिए। अगर आपको पेपर बीट करना है तो इस पर फोकस करिए। ठीक है, ये घंटे पढ़ रहे हैं, घंटे पढ़ेंगे, घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं अब चीजें मैं करा रहा हूं मेरे भाई, प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं लगातार, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करिए, आपसे लोग यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करिए, मेरे साथ लगातार बनने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चन यूपीपी में 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे क्वेश्चन। मैंने कहा था ना, यूपीपी तक मुझे टाइम दे दीजिए आपसे लोग, यूपीपी तक एक भी क्वेश्चन बाहर निकल गया तो बताइएगा। ठीक है, जब मैं इतनी गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं मेरे भाई, तो कुछ रीजन है। ठीक है, इनके चक्कर में आप पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद करेंगे, टाइम भी जा रहा है, आपकी एज जा रही, उनकी नहीं जा रही, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, मेरे भाई समझने की कोशिश करो, एक एक चीजें समझने की कोशिश करो, बर्बाद मत करिए। ये पढ़ने का टाइम नहीं, ये पढ़ने का, अगर आपको ये पढ़ना है 2027 की तैयारी करो, 2027 की। ठीक है, 26 में वैकेंसी आएगी, 2027 की तैयारी करो अगर ये पढ़ना है। अब आपका ये फोकस होना चाहिए, जितना भी हो सके ये फोकस करिए लगातार, और जुड़िए मेरे साथ। मैं कह रहा हूं आपकी सारी देर खत्म हो जाएगी, यहां पर भी सारी देर खत्म हो जाएगी, और कल से मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस, कल से मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस। लगातार जुड़िए, देखते हैं कैसे नहीं होता है, देखते हैं कैसे नहीं होता है। आइए यहां पर देखते भाई, हिंदी शब्द में कितने व्यंजन हैं, हिंदी शब्द में कितने व्यंजन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हिंदी शब्द में कितने व्यंजन है? सर जी टाइम, सर जी टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है मेरे भाई? हिंदी शब्द में कितने व्यंजन है? तो 23 है। 25 हमारे क्या हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 हमारे क्या हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ हमारे 4 हो जाते हैं, उसमें कितने होते हैं? 4 हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 4 9 5, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। टाइम क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, टाइम की क्या बात कर रहे हो? टाइम मैंने पहले ही बता दिया है, टाइम बार बार आपसे लोग क्यों डिस्टर्ब करते हो? टाइम टाइम टाइम, टाइम जो बता दिया गया वही टाइम शुरू होगा। ठीक है, 4:45 सुबह होगी जीएस की, फिर उसके बाद 6 बजे हम हिंदी करेंगे जो अभी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी जो क्लासें होंगी शाम के समय होंगी, 7 बजे से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक लगातार चलेंगे। ठीक है, और एक क्लास में 12 बजे रखूंगा,
जितने भी हमारे साथी हैं यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। आइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, ये तो हो चुका है मेरे भाई, 33 होती है। चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और वो व्यंजन के उच्चारण की सहायता होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर राइट आंसर 57 का राइट आंसर, 57 का राइट आंसर। व्यंजनों की सहायता भी करते हैं, व्यंजनों की सहायता भी करेंगे, क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। देखो पिछली बार मैंने क्या कहा था, जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, ठीक है। अब की बार मैंने क्या दिया आपको, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आइए, कह रहा है लिपि चिन्ह की, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? 58 में कह रहा है लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध वर्णमाला कहेंगे, क्या बोलेंगे? वर्णमाला समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णमाला समूह नहीं बोलेंगे, वर्ण समूह नहीं बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। देखो अब मैंने सी बोला, सभी का सी आंसर अब शुरू हो गया। कॉमन सेंस लगाओ, अपना दिमाग खोलो, ये बत्तियां खोलो। क्या कह रहा है? लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हमने जैसे वर्ण समूह को लगा दिया, सभी लोग बोले वर्ण समूह होगा, वर्णमाला समूह होगा। वर्णमाला का आप समझ रहे हैं, जैसे आप एक क्या ले लेते हैं, मोतियों की माला लेते हैं, उसको गूंथ कर क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। वैसे वर्णों को गूंथ कर पहनना, वर्णों के गूंथ कर बनाना, वर्णों के गूंथ को बनाने को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यही चीजें तो है। आप पेपर में जाते हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर बोल दिया कि यार ये सही होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत बस जाता है कि हाँ यही सही होगा। उसको जानते भी नहीं है कैसा पढ़ने में, फिर भी आप बोल देते हैं हाँ सही है। अब यहाँ पर आइए, कह रहा दीर्घ स्वर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे लगातार, अगर आपको अपनी मजबूती बनानी है तो। मजबूती नहीं बनानी है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। दीर्घ स्वर हमारे कौन से हैं? दीर्घ स्वर हमारे यही दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और अगर यहाँ पर बात करें तो दीर्घ स्वर हमारे ये भी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे हो चुके हैं, ठीक है, बी और डी। आई, कह रहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कह रहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर ये भी है, दीर्घ स्वर ये भी है, ये भी है, ये नहीं है मेरे भाई। समझ पा रहे हैं? क्लियर? ठीक है मेरे भाई। सुबह, मैं फिर बता देना चाह रहा हूं आपको, सुबह, सुबह आपकी 4:45 पर, 4:45 पर जीएस का मॉक करेंगे। यहाँ पर मॉक करने वाले हैं जीएस का 37 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन। फिर 6 जस्ट क्लास आपकी 6 AM पर हिंदी के, हिंदी के हिंदी के कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन। क्या? कल संज्ञा सर्वनाम चलेगी। क्या चलेगी? कल संज्ञा सर्वनाम चलेगी, ठीक है। फिर शाम के समय, कल ही शाम के समय हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? गणित का मॉक, गणित का मॉक करेंगे, गणित का मॉक करेंगे। 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन ये करने वाले हैं, ठीक है। शाम 7 बजे, यहाँ पर शाम 7 PM पर, 7 PM पर। और फिर उसके बाद 8:30 PM पर, 30 PM पर, 8:30 पर हम क्या करने वाले हैं? रीजनिंग का भी मॉक करने वाले, रीजनिंग का मॉक करने वाले हैं, मॉक करने वाले। यहाँ पर भी 38 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन। ये आपकी सीरीज चलने वाली है। तो हमारे साथी यहाँ पर नए हैं, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरी क्लास अगर आप कर रहे हैं, ये पूरी क्लास आप कर रहे हैं, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, आप लोग अपना अंक जरूर बताया करिए, ठीक है। और आप सबसे जब कहने को पड़ता है तो थोड़ी ये होती है कि आपका सही नहीं गया, आप यहाँ पर वही बताते, सिर्फ काजल ने बताया है कि 52 सही गया है, और बाकी
वही चाहते हैं जो आपसे लोग क्या बताएं। सर जी यूपीएसआई में ईडब्ल्यूएस है 133 क्वेश्चन सही है क्या, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 133 आपके सही है मेरे भाई, 133 ईडब्ल्यूएस में 135 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जिनका ये बन रहा है, जिनका 125 बन रहा है वो बाहर है, बुलाए तो जाएंगे, बुलाए तो जाएंगे। मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, आपके जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, मैं बता दे रहा हूं आपके क्या होगा यहाँ पर। यूपीएसआई वाले मेरे भाई मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको, जो चीजें आपसे हमसे पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं आपकी क्या होंगी। देखिए यहाँ पर तीन लोग मिलेंगे, तीन लोग मिलेंगे मेरे भाई, तीन लोग। फर्स्ट फर्स्ट हमारे भाई 137 में 160 ये किए हैं, दूसरे हमारे क्या हैं 130 हैं, 130 160। चौथे हमारे कितने हैं, तीसरे हमारे कितने हैं 125 से 160। ये है मेरे, ये है। थोड़ा सा आपसे लोग धैर्य रख लेंगे और मैं बता रहा हूं आपके कितने जाएंगे मेरिट, ठीक है। जर्नल वाले, जर्नल वाले जो भी होंगे, जर्नल वालों का, जर्नल वालों को 200 355 से 355 से 362, ठीक है। जर्नल वालों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जर्नल वाले। और ओबीसी, ओबीसी वालों की, ओबीसी वालों की कितनी जाएगी 348 से 348 से 354, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हमारे साथी हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, 345 345 से 350, ठीक है। एससी वालों को 325, एससी वालों की 325, 325 से 335, एससी वालों की 335 से 325। अब मेरे भाई यहां पर तीन व्यक्ति आए हैं, इस पेपर में तीन व्यक्ति आए हैं, सभी साथी यही बोल रहे हैं कि हमारा 125 गया। 125 वालों को 4 गुना बुलाएंगे, कितने गुना बुलाएंगे 4 गुना, 4 गुना बुलाएंगे, ठीक है। ये बुलाए जाएंगे, 125 वाले बुलाए जाएंगे, 125 वाले बुलाए जाएंगे, लेकिन बाहर सिलेक्शन नहीं है, इनका सिलेक्शन का नहीं है, बाहर हो जाएंगे ये, ठीक है। 130 वाले बुलाए जाएंगे, ये भी बुलाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाहर होंगे, कहीं ना कहीं ये बाहर होंगे। हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा होगा, आपको कम दिखाई दे रहा होगा। ये आज आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इससे बाहर आपको मेरिट बन जाएगी तो बताना, चाहे जो भी बता रहे हो, ठीक है। इससे बाहर आपकी मेरिट बनेगी तो बताना, जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं इससे बाहर मेरिट बनेगी तो बताना आपसे लोग, ठीक है। आपसे लोग अपना नॉलेज ढकेलना शुरू कर देते हो। जिनका ईडब्ल्यूएस लगाए हैं 133, अगर अभी हमारे किसी साथी ने बोला 133, उनका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में है तो उनका हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा कोई, ठीक है, रोक नहीं पाएगा, ठीक है। मेडिकल वगैरह ना आपका गड़बड़ाया, आपका और बाकी हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वालिफाई कर, फिक्स है, ये बाहर है, जिनका 125 बन रहा है वो बाहर है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। ऐसे आपके यूपीपी में होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक की तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।